लॉरेंस बिश्नोई अब हमारे देश का वो मुद्दा हो गया है जिस पर हम सभी हिंदू आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि यदि हमारे देश में कोई ऐसी घटनाएं होंगी तो लॉरेंस बिश्नोई इसका बखूबी सामना कर लेगा। और ऐसे 10 लॉरेंस बिश्नोई भी हमारे हिंदू समाज में पैदा हो गए तो ऐसे सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का डेथ हर दिन होगा। हिरन सर आपके और हमारे लिए एक जानवर का प्रारूप होगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए जानिए तब आप जाके लॉरेंस बिश्नोई को जज करिएगा। वहाँ पे अगर हिरन के बच्चे को जन्म देकर ही उसकी माँ अगर मर जाती है ना तो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती हैं अपने छाती से लगा के अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं। तो उनके नहीं मानने की वजह से हम अपनी संस्कृति को धूमिल नहीं करें ना। मतलब वो तो कपड़ा पहनने पर विश्वास नहीं करते तो अपनी बहन बेटियों को नंगा उतार देते हैं सड़कों पर, क्या दिक्कत है। जो भी व्यक्ति इस देश में गलत करे हम सबको उनके विरुद्ध होना चाहिए। अभी कलयुग है और ये कलयुग में जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का दंड और वही व्यक्ति दे पाता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर बात करें तो भारत में सोशल मीडिया पे दो मत हैं। एक तरफ जो है सोशल मीडिया उसको हीरो बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है और दूसरी तरफ यूपी की अगर बात करें तो योगी की पुलिस खबरें ऐसी हैं कि शूटरों को चुन चुन कर पकड़ने का काम कर रही है, लेकिन जनता उनको हीरो मान रही है। ये क्या कुछ कर रही है। सबसे पहले खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ खुशबू जी जुड़ी हुई हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई भली बात ही परिचित होंगी, क्या दिमाग में आता है, जहन में आता है जब उनका नाम सुनती है? बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का कंपेयर आतंकवादी से कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये इनके जो आतंकवादी हैं इनको इनकी बुआ कहती है कि ये आतंकवादी नहीं है, अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसे 10 हिंदू भी सही तरीके से भटक गए ना तो एक दिन में देश का पूरा कचरा साफ हो जाएगा। साफ शब्द में ये बात है। देखिए, मैं पर्सनली किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो काम हो रहा है आज आपको बुरा लग रहा है। भाई सिद्दीकी मर गए, सिद्दीकी मर गए। गुलशन कुमार का बात क्यों नहीं याद आता है? गुलशन कुमार का समय आता है तो आप भूल जाते। 25 साल हो गया उनके मौत का, रहस्य नहीं पता। बिश्नोई गैंग को आप दाऊद गैंग से कंपेयर करेंगी? सर कंपेयर आप उनका समर्थन कर सकते हैं तो हम लॉरेंस का समर्थन क्यों ना करें सर? उसने देश का कचरा ही साफ किया है ना। बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं में बाबा सिद्दीकी का हाथ था। जिस बिश्नोई समाज, आप बिश्नोई समाज के बारे में कभी जाके पढ़िएगा, जो बिश्नोई समाज वहाँ पे अगर हिरन के बच्चे को जन्म देकर ही उसकी माँ अगर मर जाती है ना तो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती हैं अपने छाती से लगा के अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं। आप किसी के बच्चे को मार दोगे उसके बाद उनको सॉरी बोलोगे तो माफ़ कर देंगे? नहीं ना। तो फिर जो जिसका कर्तव्य करने दीजिए सर। ये भारत है, ये संस्कार संस्कृति परंपरा का देश है। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, यहाँ पे अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। और जो लगाएगा उसका वही अंजाम होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है, जो बाकी आतंकवादियों का हुआ है। लेकिन खबरें ये भी हैं कि बिश्नोई समाज के ही लोग जो है ये कह रहे हैं कि हम इनके अपराधों में शामिल नहीं है, इनके अपराधों का हम समर्थन नहीं करते। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, वो क्यों करेंगे? वो तो अपराध है। देखिए क्या है ना, हमारा देश ऐसा है कि देश में बहुत सारे कचड़े हैं, उसको कानून अभी साफ नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? भाई बहुत सारे कचड़े हैं। अब उन कचड़ों में से कुछ लॉरेंस बिश्नोई लोग आते हैं और उस कचड़ा को साफ कर देते हो। कानून के नज़र में लॉरेंस बिश्नोई भी गलत है। उन्होंने कचड़ा साफ किया वो अलग बात नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गलत है क्योंकि उन्होंने कानून के विरुद्ध जाकर काम किया, कानून को अपने हाथ में लिया। दिक्कत यहाँ पे ये है सर। और जो बिश्नोई समाज उनको समर्थन नहीं कर रहा, भाई अकेला बंदा खड़ा है, पूरे बिश्नोई समाज का अकेला भार उठाए रखा है। फिर किसी को हामी भरने की क्या जरूरत है? जो समर्थन करते हैं, जिनको सही लगता है अपना सही तर्क देते हैं, जिनको गलत लगता है गलत तर्क देते हैं। खुशबू जी, आप बार बार कचड़ा साफ करने का जिक्र कर रही हैं। सलमान खान आपको कचड़ा लगते हैं जिनको वो धमकी दे रहे हैं कि हम इनको मार के छोड़ेंगे, इनकी हमें जान चाहिए या फिर माफी मांगे आकर? वो तो कचड़े से कंपेयर ना करिए सर। मुझे ऐसा बड़ी हस्ती है सर। देखिए, हमारा देश धार्मिक भावनाओं से बहुत घिरा है। ऐसा घिरा है कि नुपुर शर्मा जैसी महिला जब टीवी डिबेट में आके कहती हैं कि आप मुझे उड़ते हुए घोड़े का मतलब बता जाए तो उनके नाम पे गले कटने लगते हैं। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सल्तन से जुदा। तो वहीं अगर दूसरी तरफ हमारे धर्म के साथ आहत होगा तो हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। हम ही तो कहते हैं हिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथै बचाओ। तो जब हमारे धर्म पे बात आएगी तुम क्यों नहीं? हिरन सर आपके और हमारे लिए एक जानवर का प्रारूप होगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए जानिए तब आप जाके लॉरेंस बिश्नोई को जज करिएगा।
लेकिन धर्म पे बात आएगी, उसके लिए कानून भी तो है, और कानून के तहत ही उनको सजा हुई, फिर वो बेल पर बाहर आए, फिर इतनी गर्मागर्मी क्यों, जान से मारने की धमकी क्यों? सर एक बात बोले, अगर कानून हिंदुओं के लिए सही मत से काम करता ना तो आज बहराइच का मामला देख रखे हैं ना, वहाँ पे ऐसा स्थिति नहीं होता। दिक्कत यही है कि कानून भी कहीं ना कहीं अपने कर्म को करने में वो सामर्थ्य नहीं दिखा पा रहा है, या तो हिंदुओं की वजह से नहीं दिखा पा रहा है, या उनको भरोसा है कि कुछ हमारे देश में ऐसे भी हिंदू हैं जो हमारे ही की गए कार्यों के विरुद्ध हो जाएंगे। देखिए मैं कुल मिला के बात यही कह रही हूँ कि जो भी लोग चाह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का विरोध करना चाह रहे हैं, आप करिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, लॉरेंस बिश्नोई अब हमारे देश का वो मुद्दा हो गया है जिस पर हम सभी हिंदू आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि यदि हमारे देश में कोई ऐसी घटनाएं होंगी तो लॉरेंस बिश्नोई इसका बखूबी सामना कर लेगा। और ऐसे 10 लॉरेंस बिश्नोई भी हमारे हिंदू समाज में पैदा हो गए तो ऐसे सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का डेथ हर दिन होगा। लेकिन अगर बात करें सोशल मीडिया की, हिंदू समाज इसलिए तो खुश नहीं कि एक वक्त था जब दाऊद गैंग जो है वो बॉलीवुड पर राज करता था, और अभी बिश्नोई समाज जो है वो राज करने के लिए आ चुका है, इसलिए तो ये एक्साइटमेंट नहीं है। सर ये बॉलीवुड दिया किसने है? टी सीरीज के हमारे निर्माता गुलशन कुमार, इसको मरवाने वाला ये बॉलीवुड गैंग था एक टाइम। सर उस टाइम तो किसी ने हामी नहीं भरी, उस टाइम तो आपके दाऊद गैंग बड़ा समर्थन कर रहे थे कि उन्होंने गुलशन कुमार को मरवा दिया, पूरा मुस्लिम समुदाय खुश हो रहा था, किसी ने भी ये नहीं बोला कि नहीं ये जो हुआ ये हिंदू समाज के साथ नहीं होना था, ये गलत था, नहीं बोला ना। तो फिर आज उनको इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ एक टाइम था जब आप लड़कियों को अर्धनग्न होना सिखाते थे, एक टाइम था जब हम केरल फाइल्स और कश्मीर फाइल्स के बारे में नहीं जानते थे, बंगाल फाइल्स के बारे में नहीं जानते थे। आज वो समय है कि हमारे भारत में ही इन्हीं बॉलीवुड के द्वारा, साउथ इंडस्ट्री के द्वारा ऐसी मूवी रिलीज हो रही है जिसके जरिए हमारा आँख खुल रहा है। तो हाँ एक ये भी आपका कहना बहुत सही है कि एक टाइम था जब दाऊद अपना कब्जा जमा कर हम हिंदुओं पर खास करके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, जब एक टाइम था जब बॉलीवुड में अपना नाम मुमताज़ चेंज करके मधुबाला करके जाना पड़ता था, आज वही बॉलीवुड है जहाँ पे करीना कपूर खान बन जाती है। तो बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है और उन सभी बदलाव को कैप्चर बिश्नोई समाज, अगर कहे लॉरेंस बिश्नोई, बखूबी कर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड की बात करें तो वो ये सब मानते नहीं है, धर्म जाति का खान लगा रहे हैं या मधुबाला, ये सब नहीं मानता ना वो। सर तो उनके नहीं मानने की वजह से हम अपनी संस्कृति को धूमिल नहीं करें ना, मतलब वो तो कपड़ा पहनने पे विश्वास नहीं करते तो अपनी बहन बेटियों को नंगा उतार देते हैं सड़कों पे, क्या दिक्कत है? सर आप उनको इस तरह समर्थन नहीं कर सकते। एक टाइम था जब हम बॉलीवुड का समर्थन करते थे, आगे आने वाले समय में भी अगर ऐसी चीजें होंगी तो हम समर्थन करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी बॉलीवुड कर रहा है, जो भी उनकी लड़कियां कर रही हैं, जो भी वो लोग कर रहे हैं वो सब सही है, हम उसको बढ़ावा दें। हमारे देश में आज बलात्कार की संख्या बढ़ाने वाले कौन है पता है सर? यही बॉलीवुड समाज वाले जो अर्धनग्न कपड़े पहनाकर हमारे देश की बहन बेटियों का नग्न चित्र उतारते हैं, और उसके बाद क्या होता है देश का माहौल आपको भी बखूबी पता है, हमें भी बहुत अच्छे से पता है। ये हैं जो कहीं पे हिंदू समाज के साथ कुछ हो गया, होली में ये लोग कहेंगे नहीं पानी वेस्ट मत करो, दिवाली में पटाखा मत जलाओ, और यहीं बकरीद में जाएंगे, ईद मनाएंगे, इफ्तार पार्टी में जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को लगातार बढ़ावा मिल रही थी सर, और सबसे बुरी बात यह है कि हम सनातनी इस बात को समझ नहीं पाए, बहुत दिन के बाद ही सही, लेकिन आज सभी सनातनियों का बखूबी हाथ खुला है, आँख खुला है अपने धर्म के प्रति वो जागरूक हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड है, समर्थन में हैं लोग, आप भी समर्थन में, आपको नहीं लगता कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग, आप उनका भी विरोध कर रहे हैं जो देश में है? देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति इस देश में गलत करे हम सबको उनके विरुद्ध होना चाहिए। सलमान खान ने गलती की, ये बात सच्चाई है, तो मुझे लगता है उनके फैंस को भी ये बात को समझनी चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या हो सकता है। और मेरी बात मानिए, अगर जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई के डर में अपने आप को रख रहे हैं सलमान खान, अगर उसी प्रकार हमारी गौ माता के लिए भी, जिस तरह बिश्नोई समाज अपनी हिरन के लिए इतना स्नेह वाला रखता है, उसी प्रकार अगर हिंदू समाज में सभी लोग अपनी गौ माता के प्रति भी रखने लगे, तो जो हम आज सड़क पे उतर के कहते हैं ना गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, ये सब बंद हो जाएगी सर। अभी कलयुग है, और ये कलयुग में जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का दंड और वही व्यक्ति दे पाता है। अगर हम कानून, हाँ ठीक है कानून का समर्थन करते हैं, संविधान देश हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन बार बार आप खुद सोच के देखिए,
कि अगर हम ये कहते हैं कि जो बलात्कारी है उन पे केस चलाया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है ना, कितने मर्डरर होते हैं, कितने चोरी डकैती करने वाले वो जेल में होते हैं, उन पे केस चलता है, फिर वो बाहर आते हैं, फिर वही काम दोबारा करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बलात्कारियों को तो थोड़ा और प्रेशर दिया जाता है, उनको 5,000 रुपये और सिलाई मशीन भी दिए जाते हैं हमारे केंद्र में कि जाओ तुम एक बार फिर से बलात्कार करके आओ। उनके लिए क्या सजा है? अगर जिस दिन हमारे देश में बलात्कारियों को रोड पे खड़ा करके जिंदा जला दिया गया ना, मिट्टी का तेल छिड़क कर, उनके आवाज़ जहाँ तक जाएगी ना, बलात्कारी वहाँ तक बंद हो जाएंगे। तो ऐसी संविधान बनाया और कानून बनाया, इसमें ये कठोर सजा है ही नहीं, ये तो सरिया में होता है, सऊदी अरेबिया में होता है। तो इसी संविधान, इस कानून में बलात्कार करने का सजा है, बलात्कार करने का बताया गया है कि नहीं तुम बलात्कार कर दो, संविधान में लिखा है, कहीं पे भी लिखा है महिला के साथ उत्पीड़न करो। तो फिर ये करने वाले संविधान का रखवाली नहीं करते, ये करने वाले कानून का डर नहीं देखते, और हम जो गलत को मार रहे हैं वो कानून का डर दिखाए। सोचने वाली बात है ना सर। जैसे आपने बोला कि विष्णु समाज अपने समाज के लिए खड़ा है, हिरन के लिए, अगर हिंदू भी जैसे आवाज़ उठाते हैं, ये बड़ा मुद्दा है गाय गोकशी का या गाय काटने का, तो क्या लगता है हिंदू समाज को भी हथियार उठा लेने चाहिए, फिर कानून तो एक साइड हो जाएगा? अरे सर, जिस दिन मैं किसी को साइड होने नहीं बोलती हूँ, और कानून में भी ये बात उल्लेखित है कि जिस दिन बात गौ रक्षा पे आए, जिस दिन बात देश रक्षा पे आए, जिस दिन बात धर्म रक्षा पे आए, जिस दिन बात आत्मरक्षा पे आए, जिस दिन बात स्त्री रक्षा पे आए, उस दिन तुम्हें तलवार उठाना पड़ेगा। तो इसी देश में बलात्कार हो रहे हैं, इसी देश में मर्डर हो रहे हैं, इसी देश में सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम तलवार क्यों ना उठाएं सर? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव जो हम ही तो सिखाते हैं, हम ही से तो प्रेरित होते हैं वो, तो हमारा तलवार उठाना गलत कैसे सर? और रही बात अब सरिया की बात करें, कौन सी सरिया की बात कर रहे हैं और क्यों चलेगा इस देश में सरिया? कहाँ से एग्जिस्ट करता है हमारे देश में सरिया? इस देश में रहने दे रहे हैं वो कम नहीं है क्या? इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, और फिर क्या करते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इससे ज्यादा क्या छूट चाहिए? आप सरिया घुसा रहे, बकफुट घुसा रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लियर बात सुनिए, इन सबको बार बार एक ही बात कहा जा रहा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन हिंदू इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ना ये कायदे में रहेंगे और फायदे से इनको उतना मतलब है नहीं, क्योंकि दर्जन पे दर्जन उन्होंने पैदा कर रखा है, एक दो अगर मर मुरा भी गया तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। भुगतना किसको है? हिंदू समाज को। तो हिंदू समाज को आज भी समझ में आना चाहिए, लालत है तुम पर कि तुम्हारे मौजूदगी में तुम्हारे सामने सभी घटनाएं होती हैं। रामनवमी पे पथराव होते हैं, तलवार चलते हैं, हमारे जुलूसों पे तलवार चलते हैं, पत्थरबाजी होती है, तो हिंदुओं के लिए शर्मिंदगी की बात है सर। मैं हाथ जोड़ के अभी भी हिंदुओं से निवेदन कर रही हूँ, 10 और लॉरेंस बिश्नोई पैदा हो जाए ना, तो ये समाज को समझ में आ जाएगा कि किसके लिए कौन सी सज़ा निर्धारित की गई है। खुशबू जी, आपने बोला इनको रहने दे रहे हैं, अब वैसे तो भड़काऊ बयान देती रहती हैं, रहने दे रहे हैं का क्या मतलब है? वो किराएदार थोड़ी है मुसलमान इस देश के। तो आप क्या मानते हैं सर? नहीं, क्या मानते? वो कहते हैं कि हमारी खुद की चॉइस थी जब बंटवारा हुआ कि हमें यहाँ रहना है। हाँ, ये सबसे पहला ये बात कौन कहते हैं पता है? ये अवैसी, अकबरुद्दीन बकरुद्दीन, इन दोनों का फिक्स है कि भाई हमने बंटवारा में भारत चुना। सुनो, तुमने चुना नहीं, तुम्हें जबरदस्ती चुनवाया गया है। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चुना है, वो भी जबरदस्ती मार मार के, वरना तुम पूरा हैदराबाद इतिहास गवाए पाकिस्तान को समर्पित होने जा रहे थे और कह रहे थे भाई हमें पूरा एरिया दे दो। ये सब बंटवारा का पूर्ण समर्थन कर रहे थे, और जितना भी हमारे देश में राज्य और भी बचा है उस सबको काट काट के लेके जाना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं उस टाइम तो बच गए, उस टाइम तो वो मुसलमान यहाँ रह गए, और वही मुसलमान आज हमारे माथे पे ऐसे बैठे हैं कि 10 राज्यों से हिंदू पूर्णता खत्म हो चुके हैं। जो ये बाकायदा उस वक्त चाहते थे उन्होंने आज ये काम किया है, और हिंदू क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। तो आप खुद सोचिए सर, ये कौन से डरे हुए मुसलमान हैं? ये कहाँ के डरे हुए? उनकी भी तो भावनाएं आहत होती हैं जब आप लोग बोलते हैं कि उनको रहने दिया जा रहा है, हम यहाँ, उनको ऐसा फील होता है कि हम किराएदार हैं भाई। सर क्यों ना, अब जाके उनको फील हो रहा है क्या? आज हम कह रहे हैं, कल को कौन कहता था सर? चलिए हटाइए, मैं समर्थन नहीं कर रही, लेकिन एक सच्चाई 2014 से पहले मुझे नहीं लगता इतना उग्रसन किसी में होगा, ये भावना किसी में होगी भगवा के प्रति, हमारे धर्म के प्रति नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद वो भावना आई। ठीक है, अब उसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पार्टी विशेष को भी। और अगर आप उनके धर्म की बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं पथराव हर वक्त उनके साइड से होता है। वो लोग पूरा प्री प्लान पे रहते हैं कि कब हिंदुओं का जन सैलाब आए, कब हिंदुओं का जुलूस आए और हम पथराव करें, तो इनका पूरा प्री प्लान रहता है। सर आप बात को समझिए, ये कभी हमारे देश को देश मानते, ये दारुल हर्ब मानते हैं सर, दारुल इस्लाम कतई नहीं मानते। ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं, उनकी लिखी गई पुस्तक हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की पुस्तक में आप बाकायदा इस बात का मेंशन देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने क्लियर लिखा है कि इस देश में रहने वाले मुसलमान इस देश को सर्वप्रथम दारुल हर्ब नहीं मानते, दारुल हर्ब मानते, दारुल इस्लाम नहीं। मुद्दे पर वापस आते हैं, क्या वजह लग रही कि कुछ सोशल मीडिया पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर सारा मसला सॉल्व हो सकता है माफ़ी मांगने से, तो सलमान खान माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं?
सर ये उनकी अक्कड़ है भाई, बिग बॉस कहते हैं, इतने सारे मूवीज़ कर रखे हैं, सुपर डुपर हिट हीरो हैं, न जाने कितनी लड़कियों मतलब लड़कियां उनके फ़ैन फॉलोवर्स में होंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी और मेरे ख्याल से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। इसका साफ कारण है कि उनको उनके नज़र में ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हिरन मारना बड़ी छोटी सी बात है, तो इसका भुगतान भी उनको करना पड़ेगा बस। लगता है माफ़ी मांगेंगे जो माहौल चल रहा है देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए? देखिए होने का कुछ भी हो सकता है, बाकी जान के डर से तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, हो सकता है ऐसा भी माहौल आए, पर मुझे ऐसा लगता है लॉरेंस बिश्नोई को अपने बात पे टिके रहना चाहिए। ठीक है, देखिए खुशबू पांडे जी जुड़ी हुई थी जो बेधड़क बेबाक अपने बयानों को देती हैं। कुछ लोग भड़काऊ बयान देने वाले भी इनको बताते हैं, लेकिन विश्नोई समाज को लेकर जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, भारत में चल रहा है, आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।